राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण के बिना भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो ऐसे आपके कुछ विचार आएंगे, सब लोग प्रेरित होंगे, फिर आगे आरती की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मंच के बाद सब लोग इनॉग्रेशन में खड़े हो जाएंगे और फिर जिनको चलना हो वृक्ष भी गंगा किनारे लगाएंगे। एक निवेदन और कर देता हूँ, कल चूंकि हमारे लाखों इन आक्रांताओं द्वारा लाखों हिंदू संत, लाखों हमारे श्रेष्ठ जन संघर्ष में काट दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। हो सकता है परिवार ही खत्म किए गए हों इतिहास में, हो सकता है उनका तर्पण भी ना हो सका हो। कल अमावस्या है, हम सब लोग पूजन के बाद माँ गंगा के किनारे उनका हम सब तर्पण करने भी चलेंगे। इसलिए आदरणीय भैया से निवेदन कि अपना संदेश। ओम। आदरणीय भैया के बोलने के बाद कुछ ऐसा बचता नहीं है जिस पे बोला जा सके, लेकिन आदेश हुआ है तो टूटा फूटा जो भी समझ में आता है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा आदरणीय आशीष भैया के लिए कहते हैं, आपको एक प्रसंग इतिहास का याद होगा, ग्वालियर के जेल में दाता बंदी छोड़ साहब गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे किन्हीं कारणवश औरंगज़ेब को ये हुआ कि गुरु को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना कपड़ा पकड़ के, तो गुरु ने कहा कि, गुरु अर्जुन देव थे शायद जी, उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ और जो बंदी हैं इनको भी आप छोड़िए। तो एक फरमान आया कि जितने लोग आपका वस्त्र पकड़ करके निकल सकें उतनों को मैं रिहा कर दूंगा। तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और वस्त्र फाड़ के एक लंबा उसका कतार और उनका वस्त्र पहन के सब लोग उस कारागार से निकल गए, आज़ाद हुए, स्वतंत्र हो गए। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जिनका दामन पकड़ के, जिनका सहारा लेकर के हम लोग अपने उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वो महत्व हमारे जीवन में आदरणीय आशीष भैया का दिव्य प्रेम सेवा मिशन के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, कोई यहाँ नया नहीं है, सब हम लोग परिवार के सदस्य ही हैं। और शून्य से आरंभ करके आज ये स्वरूप आदरणीय भैया ने पहुंचाया है। और सिर्फ इसका भौतिक स्वरूप नहीं है, इस मिशन ने बहुत लोगों के आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिकता लाई है और आध्यात्मिक उन्नति करी है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संजय भैया, सभी सहयोगी, हमारे परिवारजन यहाँ पे इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हमारे सभी सम्मानित आचार्यगण, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम। चिंतन के लिए एक दो विषय हम आपके सामने करते हैं, रखना चाहेंगे। देखिए, बिना ईसाइयत, बिना फ्रांस, अमेरिका या स्पेन, मान लीजिए कोई भी 3-4 देश ले लीजिए, बिना अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस के ईसाइयत की कल्पना की जा सकती है। बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। जो विज्ञान के छात्र हैं वो ये समझ रहे होंगे कि शून्य से किसी चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता।
सारे वैज्ञानिक आज के आधुनिक भारत के सारा विज्ञान, सारे संसाधन लगा दीजिए तो वो एक घास का टुकड़ा भी बना नहीं सकते हैं, निर्माण नहीं, एक पत्ती का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिस सत्ता ने ये सृष्टि रची है उनको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। कबहू के कर करुणा नरदेही देत ईस बिन हेतु स्नेही, अकारण कृपा करने वाले वो प्रभु हमको मानव शरीर इसलिए देते हैं कि धर्म कार्य करके, भगवत चिंतन करके हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाएं और उस मार्ग पर प्रेरित करने के लिए साक्षात ब्रह्म धरती पर अवतार लेते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमारा धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म धन्य है कि साक्षात ब्रह्म ने इसमें मनुज रूप में अवतार लिया है। बाकी और किसी धर्म में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उनके संदेशवाहक आए हैं, उनके मैसेंजर्स आए हैं, उनके क्या पैगाम लेके आने वाले पैगंबर आए हैं, लेकिन साक्षात ब्रह्म ने अगर कहीं मानव रूप में अवतार लिया है तो वो हमारे हिंदू धर्म में। और वो भी कहा जाए कि हम लोग का क्षेत्र और सौभाग्यशाली है। उत्तराखंड तो अभी बना है, उत्तर प्रदेश ही मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों का अवतार अपने ही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में हुआ है। गंगा माँ जीवित देवी हैं। एक प्रसंग था, महर्षि अरविंद से पूछा एक पत्रकार ने कि साहब नदियों का बड़ा महत्व है हिंदू दर्शन में आपके देश में, तो 2-3 नदियों का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा कि जमुना जी हैं, गोदावरी जी हैं, नर्मदा जी हैं, जिनका बड़ा महत्व है। तो पत्रकारों ने पूछा कि साहब सुनते हैं कि भारत में गंगा जी का बड़ा महत्व है, आपने उनका नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नदियों का नाम पूछा तो मैंने नदियों का नाम बता दिया। गंगा साक्षात अम्मा है, गंगा साक्षात देवी हैं, तो वो अविरल प्रवाहित होकर के इसी तरह बहती रहें, हम लोगों के जीवन के कष्ट को, हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकारों को दूर करती रहें। यही माँ से प्रार्थना है। और जिस निमित्त ये महाअनुष्ठान हो रहा है, सभी भक्तों की इच्छा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव पूर्ण करें। आपके गुरुदेव की अनुकंपा आपके ऊपर रहे। और आज हमारा धर्म, सनातन धर्म जिस कठिनाई से गुजर रहा है, उस कालिमा को, उस अंधकार को हटा करके एक प्रकाशमय वातावरण आप बना सकें, सक्षम समाज का निर्माण कर सकें, यही हनुमान जी महाराज से मंगल कामना है। हमको नहीं पता था कि हमको बोलना पड़ेगा, पहले से कुछ सोच के आते। आदरणीय भैया का एक आदेश हुआ, माइक पकड़ा दिया गया। तो यही निवेदन है कि जो हमारा है वही सर्वोत्तम है। आजकल कहीं ना कहीं हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि साहब आधुनिक बनने के चक्कर में हम पाश्चात्यकरण ही आधुनिकता है, इस भ्रम को हम अपने दिमाग से निकाल दें। वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं और हमने आधुनिकता के नाम पे उनकी खराब बातों को ग्रहण किया है, उनकी अच्छाइयों को नहीं ले पाए हम। तो इस अपनी मानसिकता से अपने लोगों को हम सबको बाहर निकालना है। बहुत सी चुनौतियां हैं। जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, जैसे जैसे मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा, जैसे जैसे चेतना आएगी, जागरूकता आएगी, आपको नई नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी। नए नए समाज के विकार आपको देखने को मिलेंगे। उनको दूर करने की इच्छा होगी, उनको सुधारने की इच्छा होगी, और उसमें आप तभी सक्षम और समर्थ भूमिका निर्वहन कर सकेंगे जब आपके सिर पर ईश्वरीय अनुकंपा होगी, आध्यात्मिक संबल होगा। उसी संबल को प्राप्त करने के लिए, उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान से आपको बल मिले, आशीर्वाद मिले, यही शुभकामना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार भैया का। एक विषय भैया ने कहा कि आधुनिकीकरण पाश्चात्य, तो एक थिंकर विचारक हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे। इसी विषय पर एक उनकी किताब है छोटी सी, कि बिना पाश्चात्यकरण के आधुनिकीकरण। तो छोटी किताब है, कहीं खोजना चाहिए, मिल जाएगी स्टॉल में। और दूसरा एक किताब है जो एक फ्रेंच राइटर फ्रांस पे गोतिए, भारत में अपने जीवन मूल्यों के प्रति आत्महीनता की भावना। ऐसे दो किताबें बड़ी छोटी छोटी हैं, हो सकता संजय जी के पास कहीं होंगी तो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जिस ये कोई अनुष्ठान किसी संस्था या व्यक्ति यानी आशीष जी, संजय जी के अहम या कामनाओं की पुष्टि तुष्टि का नहीं है, ये विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत माँ के सेवा में समर्पित अनुष्ठान है ये। और विश्व का अनूठा है ये, अकेला है ये, जो 209 दिन पूर्ण कर चुका। परम पिता परमेश्वर की कृपा से निर्विघ्न संपन्नता की ओर अब हम लोग आगे श्रृंगार और आरती की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जी।